हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम एनसीईआरटी की बुक में इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि जो मटेरियल्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मटेरियल्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, ये मैटर से ही बना है। तो मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं और जिनमें मास होता है, उनको हम बोलते हैं मटेरियल्स। तो हमने इन्हें दो में डिवाइड किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब ऐसे आपने घर में देखते हैं कि कुछ चीज़ें रखी होती हैं, किसकी बनी होती है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब की बनी होती हैं। जैसे नीचे दिया गया है कि आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है। तो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, हार्डनेस कैसी होती है। तो देखो, जो आयरन है वो कैसा होता है, शाइनी होता है और वो हार्ड होता है। कोल वो डल होता है लेकिन वो हार्ड नहीं होता। सल्फर है वो भी डल होता है और वो भी हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही कैसे होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है और दोनों ही हार्ड होते हैं। तो इन सब से क्या पता लगता है, इन सब से ये पता लगता है कि जो मेटल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें डिवाइड करते हैं किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। और फिर उनकी हम क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जैसे कि आयरन है या जैसे कि ये कोल और सल्फर हैं, ये डल अपीयरेंस होती है तो इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी शायरी अपीयरेंस होती है, ये हार्ड होते हैं, तो ये आते हैं मेटल्स की कैटेगरी में। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसी में। नेक्स्ट टॉपिक जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होता है वो आयरन के आर्टिकल्स को क्या करता है, उनको शेप देता है। तो जैसे इसमें पढ़ लिखा हुआ है, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शॉवल एंड एक्स। तो आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है, आयरन के जो पीस होते हैं, आर्टिकल, उनको बीट करता है। तो डू यू फाइंड अ चेंज, तो अगर हम उसे बीट करते हैं, पीटते हैं उसको, किसको, आयरन के आर्टिकल्स को, तो क्या होता है, वो अपनी शेप चेंज करते हैं क्या। और अगर हम देखें कि लकड़ी का टुकड़ा है, उसे हम बीट करें तो वो अपनी शेप चेंज करेगा क्या। तो इसमें देखिए नीचे एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या कहा हुआ है कि हमने क्या लिया है, टेक अ स्मॉल आयरन नेल लिया है या कोल का पीस या ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, ए पेंसिल लेड। तो हमने इन सब को लिया है और फिर हमने क्या किया, जो आयरन नेल था उसको हमने बीट किया किससे, हैमर से। बट टेक केयर, हमें मतलब देखना है कि हमारे जो हर्ट ना हो, कभी ऐसा ना हो कि आप जो है हैमर से बीट करने लगे एक्टिविटी में, अपने आप को ही हर्ट कर लें। तो ऐसा नहीं करिए, ध्यान से आपको बीट करते हैं। अगर हम हीट बिल्कुल हार्ड बीट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम का वायर है तो उसमें क्या होता है, या फिर जैसे कि इसका होता है, आयरन का होता है या एल्यूमिनियम का होता है, तो उसको अगर हम बीट करते हैं तो क्या होता है। तो देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। और हमें यही काम किस पे करना है, फिर उस पर करना है, किस पे, पेंसिल लेड पे या फिर कोल पीस पे। हम देखते हैं कि कौन सी, किसकी शेप जो है फ्लैटन्स हो जाती है और कौन टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे आयरन नेल है उसकी क्या हो जाएगी, फ्लैटन्स हो जाएगा। कोल पीस क्या होगा, वो तो टूट ही जाएगा। एल्यूमिनियम वायर है वो भी फ्लैटन्स हो जाएगा। पेंसिल लेड है वो टूट जाएगी। तो हम इन सब से क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जैसे आयरन नेल है या एल्यूमिनियम वायर है, वो क्या होता है, बीट करने पर उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। और अगर उनको बहुत तेज़ी से पीटते हैं तो क्या होता है, ये शीट की बिल्कुल पतली सी, जैसे कि एक पेपर की शीट होती है, उस तरह से चेंज हो जाता है ये। तो इससे हमें क्या पता लगता है। और हाँ, और आपने ये भी देखा होगा जो आपके घर में सिल्वर फॉयल होती है, जो घर में नहीं, जैसे कि आप मिठाई वगैरह लेने जाते हैं, जैसे कि मिठाई स्वीट्स हैं, बर्फ़ी वगैरह, तो आपने देखा ना कि उसके ऊपर क्या रखा होता है, सिल्वर की फॉयल लगी होती है ना। और ऐसे ही देखते हैं आपकी, जैसे कि आप बाज़ार से कुछ चीज़ लाते हैं खरीद के खाने की, तो या फूड लाते हैं जैसे कि, तो उसको रैप करके देते हैं आपको किस में, एल्यूमिनियम फॉयल में। या आपकी मदर वगैरह भी जैसे आपका लंच पैक करती हैं तो चपातीज़ वगैरह वो किस में करती हैं, वो एल्यूमिनियम की फॉयल में रैप कर देती हैं। तो आपने देखी ना कि ये सब क्या होती है, शीट की फॉर्म में होती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो इस प्रॉपर्टी को, जो मेटल जो है वो थिन शीट की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम बीट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आता है ये। तो इसको अच्छे से पढ़िए। क्या पढ़ेंगे इसमें आपकी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेटल्स का है। ठीक है, तो ये मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे सभी मेटल्स होते हैं उनको अगर हम हैमर से बीट करते हैं, अच्छे से उनको हम बीट
करते हैं उनकी तो क्या होता है, वो पतली शीट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो एज यू मस्ट हैव नोटिस, जैसे कोल होता है या पेंसिल लेड होता है, लेकिन उसमें नहीं होता, उससे अगर हम बीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो उन्हें हम मेटल नहीं बोलेंगे। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे आपके घरों में जैसे कि जो खाने के बर्तन होते हैं, जैसे खाना बनाया जाता है, तो वो सब किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, जैसे पैन वगैरह। लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के या वुडन के। अगर वो प्लास्टिक या वुडन के नहीं, अगर आप ऐसे ही उनको पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, आप हर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये प्लास्टिक के हैंडल हैं या वुडन हैं, ये हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हम जो है हर्ट ना हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि उनमें से हीट पास हो जाती है। लेकिन जो वुड और प्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसे पेचकस बोलते हैं हम उसको, ऐसे ही जो उसका हैंडल होता है वो भी जो है इन्हीं चीज़ों का बना होता है, ताकि जो है उसको करंट ना लगे। अब ये देखिए एक्टिविटी नीचे, इसमें क्या किया हुआ, हमने बैटरी से कनेक्ट किया है किसको, बल्ब को, और एक तरफ हमने क्या रखा, आयरन नेल। तो ऐसे ही हम जो है कुछ अलग अलग चीजें रख सकते हैं, आयरन नेल रखेंगे या सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर। फिर हम देखेंगे कि किससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किससे नहीं होती है। जिनसे हो जाएगी यानी बल्ब जल जाएगा, उसे हम बोलेंगे कि गुड कंडक्टर है, और जिससे नहीं जल पाएगा बल्ब तो उसे हम बोलेंगे दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स। तो देखिए जो आयरन रोड है, नेल है, कॉपर वायर है, ये सब क्या होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। इसमें से हीट जो है इजीली पास हो जाती है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। जबकि कोल पीस है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर। तो आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल्स की, कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी पढ़ ली है ये अभी तक, मेटल्स की। उसके बाद होता है बेटा नेक्स्ट जो है वो आपका है डक्टिलिटी। ये क्या होती है, तो आप देखिए जो एल्यूमिनियम और जो कॉपर होते हैं वो वायर की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को, जिससे क्या होता है, जबकि जो कोल है उसे हम वायर की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को, जिससे मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट। आपने देखा होगा, आप जब मेटल का काउंट नीचे गिर दें या आयरन को नीचे गिर दें, है ना, या कोल को नीचे गिर दें, आप क्या देखेंगे, तो आप कुछ डिफरेंस जो है, आपको इनकी जो आवाज आती है गिरने की, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस पता लगता है, ये पढ़ते हैं इसमें। तो हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव रीजन। तो देखिए द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो जो चीजें मेटल की बनी होती हैं उनसे एक आवाज आती है, जब उसको हम स्ट्रक करते हैं ना हार्डली, तो उनसे हमें आवाज, रिंगिंग साउंड आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, सोनोरस बोलते हैं। जो ये रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं मेटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सोनोरस है। ठीक है, तो द थिंग मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। Suppose you have 2 boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metals. Can you tell which box is made of मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। हम दोनों बजाएंगे ना, तो जैसे कि हम उसमें स्ट्रक करेंगे तो क्या होगा, जो मेटल्स है उसमें से अच्छी सी आवाज आती है। तो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। तो द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं वो उनमें से हमें आवाज आती है। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो बनाते हैं हम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो किससे बनाते हैं, मेटल से ही बनाते हैं। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, तो आपने देख लिया ऊपर, क्या देखा बेटा आप सबने, कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया, आयरन है या फिर एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सब कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। और लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर है, तांबा है, लोहा है ना, गोल्ड है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो सब कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। इनसे हम ज्वेलरी वगैरह भी बनाते हैं, सिल्वर है या कॉपर होता है या फिर प्लेटिनम है या फिर आपका गोल्ड है, तो ये सब कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। तो इनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं। मैलिएबल होते हैं मतलब इनको थिन शीट की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं।
डक्टाइल मतलब इनको थिन वायर की फॉर्म में हम ड्रॉन कर सकते हैं। सोनरस मतलब अच्छी आवाज जो है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया ना कि अच्छे से कंडक्टर होते हैं, हीट भी अच्छे से पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी। तो द मटेरियल विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज, अब जिन भी मटेरियल में ये सब प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। और द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से होंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स के। जबकि कुछ मटेरियल्स जैसे कि कोल है, सल्फर है, वो होते हैं सॉफ्ट और उनकी जो अपीयरेंस है डल होती है, मतलब शाइनी नहीं होती है, डल होती है। और जब उनको हम पीटते हैं ना हैमर से, तो क्या होगा, वो पाउडरी मास यानी कि टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो और वो सोनरस भी नहीं होते हैं, रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और पुअर कंडक्टर होंगे किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो मतलब इनका क्या होगा, अपोजिट होगा। जब आपने मेटल से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं सारे, तो उनका अपोजिट किसका कौन से होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो इनमें जितना भी आप पढ़ें कि वो हार्ड हैं तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। वो लस्ट्रस हैं तो नॉन लस्ट्रस होंगे। वो मैलिएबल है, नॉन मैलिएबल। तो जो भी आपने मेटल से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उनके बिल्कुल अपोजिट किससे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, नॉन मेटल। तो आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है तो भी आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, कौन कौन से होते हैं, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी आपने, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन बेटा एक दो एक्सेप्शंस भी होती हैं। जैसे आपने पढ़े हैं कि जो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसकी सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनको हम नाइफ से कट भी, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। जबकि और सारे मेटल आपने कैसे पढ़े हैं, सब कैसे होंगे, हार्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन काफी आ जाता है कि नेम द मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, सोडियम एंड पोटेशियम। और मरकरी आपने सब पढ़ा है कि जो मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन केवल एक मेटल ऐसा है, वो है मरकरी, जो कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और ये एग्जाम में आप पे काफी आती हैं। ठीक है बेटा, आज आपने क्या पढ़ा है इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।